नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू और एमके स्टालिन की चिंता को गैर वाजिब नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस प्रकार से चेन्नई में 22 मार्च को महाजुटान होने जा रहा है और नवीन पटनायक ने भी उसमें जाने की आज सहमति दे दी है, कल ही सहमति दे दी। उसके बाद दिल्ली से भी खबरें आई ऐसी ही आ रही है कि अब दक्षिण भारत के राज्य ही नहीं बल्कि कुछ और राज्य मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद होने की तैयारी में ज्यादा तेजी से दिखाई देंगे। 22 मार्च तो एक तारीख है। 22 मार्च एक ऐसी तारीख है जिस तारीख के इर्द गिर्द सियासत अभी घूमती हुई दिख रही है। लेकिन 22 मार्च के पहले कल यानी 11 मार्च को जो दिल्ली में हुआ है, उसके बाद सारा खेल सबको समझ में आ रहा है। दरअसल संसद में सभी मंत्रालयों की एक अस्थायी समिति होती है और उस अस्थायी समिति के तहत एक गृह मंत्रालय की भी पीएससी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी पीएससी। उसके अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता राधा मोहन दास अग्रवाल, गोरखपुर से आते हैं। होम मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने संसद में गृह मंत्रालय की 252वीं रिपोर्ट पेश की है, संसदीय समिति की संस्तुतियां उस पर पेश की है और उसमें जल्द से जल्द जनगणना कराने की मांग की है। अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि अमित शाह भी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, जो गृह मंत्री हैं। अमित शाह के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से आने वाले लोगों की तादाद यदि आप देखें तो संसद के दोनों सदनों में अच्छी खासी है और इसी वजह से गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति राधा मोहन दास अग्रवाल के पास है। राधा मोहन दास अग्रवाल यदि जल्द से जल्द जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि सरकार के इशारे पर ही कर रहे हैं। और जो दक्षिण के राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राजनीतिक दलों की चिंताएं हैं, वो स्वाभाविक है कि जनगणना के बाद शुरू होती है। आमतौर पर जनगणना में ऐसी मांग शुरू नहीं होती, लेकिन आज यदि हो रही है तो उसके कुछ कारण हैं। कारण क्या है? सबको पता है कि कारण एक ही है, क्योंकि इस जनगणना को डिले ही इसलिए किया गया, कोविड का बहाना बनाकर डिले किया गया, ताकि परिसीमन की जो शर्तें हैं कि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग गठित हो, उसके लिए 2031 का इंतजार न करना पड़े। क्योंकि यदि जनगणना 2021 में हुई होती नियत समय पर, तो अगली जनगणना के लिए 2031 तक का इंतजार करना पड़ता और फिर अपने मुताबिक मनमाफिक परिसीमन कराने के लिए 2031 का इंतजार करने के लिए सरकार तैयार नहीं थी। पता नहीं 31 तक किसकी सरकार होती, किसकी नहीं होती। लिहाजा 21 की जनगणना को डिले किया गया और डिले करने के बाद कोशिशें की गई कि ये जनगणना अब आगे हो। अब परिसीमन को लेकर राज्यों को अपनी सीटों का अनुपात घटने की चिंता है। जनसंख्या नियंत्रण और एचडीआई पर, मानव विकास सूचकांक पर उन्होंने जो काम किए, उसमें दक्षिण के राज्यों की अपनी चिंताएं हैं। और इन सब चिंताओं को यदि आप देखें तो साफ दिखाई दे रहा है कि संसदीय समिति के द्वारा जनगणना की मांग करना, यह कहना कि पिछले साल के बजट में भी प्रावधान किया गया था लेकिन जनगणना नहीं हुई तो बजट को छोटा कर दिया गया, इस साल के बजट में भी किया गया है। सवाल तो यह उठता है कि जनगणना नहीं हो रही है तो हर साल बजट का प्रावधान सांकेतिक बजट का ही क्यों किया जा रहा है? और अब गृह मंत्रालय की संसदीय समिति ये सिफारिश क्यों कर रही है? दरअसल ये सिफारिश इसलिए कराई जा रही है ताकि जनगणना को जल्द से जल्द कराने का जो दबाव था, उसको परिसीमन को लेकर उस सुविधा के लिए, परिसीमन कराने के लिए जिस मंशा से डिले किया गया कि अपने कार्यकाल में ही परिसीमन हो, उसके लिए आंकड़ों की उपलब्धता उस क्राइटेरिया पर, जो परिसीमन का क्राइटेरिया था कि 26 के बाद की पहली जनगणना, उस पर उसकी उपलब्धता हो सके, इसके लिए डिले किया गया। अब चंद्रबाबू नायडू भी जा रहे हैं परिसीमन वाली बैठक में, एमके स्टालिन ने बैठक बुलाई है, नवीन पटनायक ने भी कल हामी भर दी, दक्षिण के तमाम दल जा रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी की सहमति है, आम आदमी पार्टी की सहमति है, कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी की भी सहमति है, क्योंकि राज्यों का अनुपात छेड़कर बीजेपी उतनी ज्यादा सीटें अब उन राज्यों में बढ़ाना चाहती है जहां पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण के नियमों का पालन नहीं किया गया, उस प्रक्रिया को ढीला छोड़ा गया, नतीजतन डेमोग्राफिक चेंजेस हुए। डेमोग्राफिक चेंजेस जब सामने आए तो उन राज्यों में सीटें बढ़ाने की कोशिशें हो सकती है जिन राज्यों में जनसंख्या ज्यादा है।
और संयोग देखिए, उन्हीं राज्यों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। मोटे तौर पर कहें तो हिंदी भाषी राज्य, जहां जनसंख्या में कई गुना वृद्धि हुई पिछले 30-40 सालों में, उन्हीं राज्यों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। तो क्या उन राज्यों से ही भारतीय जनता पार्टी बहुमत का जुगाड़ कर लेना चाहती है? महिला आरक्षण का मुद्दा अलग है। और इन सब को लेकर जो परिस्थितियां बन रही है, उसमें राधा मोहन दास अग्रवाल की समिति जो संसद के अंदर इस बात की वकालत करती है, वो स्वाभाविक है कि राधा मोहन दास अग्रवाल की ही कमेटी नहीं है, बल्कि गृह मंत्रालय की संसदीय समिति की अध्यक्षता यदि भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो भारतीय जनता पार्टी में बिना सरकार से पूछे कोई सांसद इतनी बड़ी सिफारिश सदन में रख देगा। सदस्यों का बहुमत भी यदि चाहेगा उस समिति के सदस्यों का, तब भी समिति के अध्यक्ष दबा ले जाएंगे। कई बार आपने देखा है कि कई बार समिति के सदस्यों का बहुमत होते हुए भी ऐसा नहीं होता। एक तो गलत रवायत यह है कि संसदीय समिति की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के सांसद को संख्या बल के आधार पर दी गई है। याद कीजिए यूपीए सरकार का दौर, सरकार मनमोहन सिंह की थी, लेकिन गृह मंत्रालय की संसदीय समिति की अध्यक्षता वेंकैया नायडू के पास लंबे समय तक थी, जो भाजपा के नेता थे। ठीक इसी तरह रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षता वासुदेव आचार्य के पास थी, जो सीपीएम के नेता थे। ठीक इसी तरह से अगर देखा जाए तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की संसदीय समिति की अध्यक्षता सुमित्रा महाजन के पास थी, जो बीजेपी की सांसद थी, बाद में लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। और उसी संसदीय समिति ने लैंड एक्विजिशन बिल, भू अधिग्रहण कानून का ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसे मनमोहन सिंह सरकार ने संसद में पेश किया। आज आप इसकी उम्मीद नहीं कर सकते कि महत्वपूर्ण संसदीय समितियों की जिम्मेदारी, अध्यक्षता की जिम्मेदारी विपक्ष के सांसदों के पास दी जाएगी। ये कल्पना भी नहीं की जा सकती। दी भी जाएगी तो सांकेतिक तौर पर छोटे-छोटे मंत्रालय जो होते हैं, जो बहुत ज्यादा महत्व के नहीं होते, उन मंत्रालयों की दी जाएगी। तो राधा मोहन दास अग्रवाल की समिति ने जो सिफारिश की है, स्वाभाविक है कि सरकार की मंशा को उन्होंने प्रकट किया है और अब सरकार के पास भी ये बहाना होगा कि जनगणना के लिए, चूंकि मंत्रालय की सांसदों की समिति ने, जिसमें सभी दलों के सांसद शामिल हैं, ये सिफारिश की है, लिहाजा सरकार अब 25 के बाद जनगणना करा देगी। तो ये पूरा खेल है। जो समझ ना सके वो नहीं समझ पा रहे हैं, आगे भी शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों ने इसे समझ लिया है। उन राज्यों ने जो भारत की जीडीपी का ड्राइवर बने हुए हैं, ग्रोथ इंजन का ड्राइवर बने हुए हैं, उन राज्यों ने बेहतर तरीके से समझ लिया है। तभी जाकर के अब चंद्रबाबू नायडू के सामने भी ये स्थितियां खड़ी हो गई है कि नरेंद्र मोदी सरकार का समर्थन करते रहे या आंध्र प्रदेश समेत सभी राज्यों के, उन राज्यों के जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर अच्छा काम किया, उनके हितों को प्राथमिकता देते हुए मोदी सरकार से अपनी असहमति को सार्वजनिक तौर पर दर्ज करें। ये वक्त उनके पास करीब आता जा रहा है। तो देखते जाइए किस रूप में करीब आता है और क्या-क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।